नमस्कार। सड़क किनारे चाय बेचने वालों से भी ज्यादा तेजी से उभर रहे संदिग्ध मदरसों पर नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार फुल एक्शन मोड में है। बाज की तरह तेज नजर और एक मैराथन धावक को टक्कर देने वाले दृढ़ संकल्प के साथ यूपी प्रशासन ढाबों से लेकर रोहिंग्या और अब नेपाल के साथ राज्य की सीमा पर स्थित अवैध मदरसों तक के मुद्दों पर कार्रवाई कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं ये सब संभव कैसे? ऐसा लगता है कि यूपी सरकार ने अराजकता का कोड क्रैक कर लिया है और पता लगा लिया है कि इस्लामाबाद का जाल पड़ोसी देश के माध्यम से कैसे भारत में रेंग रहा है। सबूत दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है। यूपी और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में उभरे मदरसों और मस्जिदों की संख्या जितनी तेजी से डेंगू मलेरिया वाले मच्छर नहीं पनपते, उससे भी अधिक तेजी से अवैध मदरसे यूपी नेपाल बॉर्डर से सटे नगरों में उभर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी के महानायक उभरते हैं, योगी आदित्यनाथ। यद्यपि कुछ लोग उनके बिहारी समकक्ष सीएम नीतीश कुमार पर इसी समस्या पर घोड़े बेचकर सोने का आरोप लगा सकते हैं, परंतु योगी प्रशासन वास्तव में प्रारंभ से ही एक प्रहरी की तरह सतर्क है। पिछले नवंबर में ही एक सरल विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 1500 से अधिक मदरसे फंडिंग के संदिग्ध स्रोतों से चल रहे थे, विशेषकर यूपी नेपाल सीमा के पास के शहरों में। यूपी सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग का जांच करने का आदेश दिया, जो ज़कात और दान द्वारा उदारता पूर्वक समर्थित प्रतीत होते हैं। सरकार की यह कार्रवाई इन मायावी मदरसों की पहचान के लिए कराए गए एक सर्वेक्षण के बाद भी आई है। 15 नवंबर को प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में यह आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन हुआ कि मदरसे रहस्यमयी फंडिंग स्रोतों पर फल फूल रहे थे। सरकार ने तुरंत इन प्रतिष्ठानों के लिए धन के स्रोतों की दोबारा जांच करने के निर्देश जारी किए। अब यह मत सोचिए कि मजा यही खत्म होता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यूपी प्रशासन ने न केवल फंडिंग के जांच के आदेश दिए, अपितु यह भी कहा है कि मदरसे अपने जरूरी कागजात पेश करें। जांच रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 13 जुलाई निर्धारित की गई थी और हम ये केवल कल्पना कर सकते हैं कि इन मदरसों में अपने कागजी काम को व्यवस्थित करने की कोशिश में किस तरह की हलचल मची होगी। यूपी प्रशासन इस नए खतरे को शुरू से ही खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है और आप उन्हें लगभग यही कहते हुए सुन सकते हो, मदरसों खेल खत्म। जैसा कि योगी सरकार ने संदिग्ध मदरसों की चुनौती को स्वीकार किया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने वास्तव में इस कहावत को अपना लिया है, यदि आप कुछ सही करना चाहते हैं तो इसे स्वयं करें, किसी अन्य पर निर्भर ना रहे। फंडिंग स्रोतों और अपेक्षित कागजात के पीछे की सच्चाई की निरंतर खोज के साथ ये यूपी की सुरक्षा के लिए काफी सजग साबित हो रहा है। तो आइए आराम से बैठिए और देखिए कि यूपी प्रशासन मदरसों से गोपनीयता के जाल को कैसे हटाता है और उनके संचालन में पारदर्शिता बहाल करता है। आखिरकार ये कार्रवाई का मौसम है और योगी आदित्यनाथ एक एक करके यूपी को उसके सबसे जटिल समस्या से मुक्त करने को तत्पर है।